इंडिया की नेवी जो है उसने एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है। ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं, आर्मी के लोग रिजाइन कर रहे हैं। इससे पहले भी 2,500 रिजाइन कर गए थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। अब की बार लेकर सामने है, पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने से मना कर रही है। लगता है कि इंडिया का पाकिस्तान पर हमले का समय करीब आता जा रहा है, काफी करीब आ चुका है। इसकी वजह यह है कि एक बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। असल में वक्त ही आ गया है हिंदुस्तान को रियलाइज करने के लिए कि जो सस्टेनेबल पीस है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, वो तब कायम होगा जब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी होगी, जब पाकिस्तान में फौजी जर्नैल हुकूमतों को नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी। और यही चीज़ हिंदुस्तान के अंदर इतना थप्पड़ और इतनी ताकत है कि हिंदुस्तान ये चीज़ अमेरिका को समझा सकता है कि आखिरकार पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, ये है कहां। मतलब आप सोच के देखिए, एक देश वॉर के सिचुएशन में खड़ा हुआ है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, भारत हमला कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी बीच आर्मी चीफ का मिसिंग होना एक काफी बड़ा संकेत देता है। पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिलियां मुल्क से बाहर भेज दी हैं, कनाडा, ब्रिटेन, न्यू जर्सी, अमेरिका। तो जाहिर है ये खबर तो फिर फैलती है ना फौज के अंदर, और फौज वाले कहते हैं भाई ये तो ऑलरेडी डिफीटिस्ट हो गए हैं, शिकस्त वाला ज़हन है इनका, तो हम काहे को लड़ें। आज की खबर ये है कि बिलावल भुट्टो की बहनें जो हैं वो भी कनाडा निकल गई हैं। ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हर तरफ से हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। जब हम हर तरफ से कहते हैं तो उसमें इत्तलात ये हैं कि सियालकोट बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान जो है वो टैंक्स ले आया हुआ है, कि उनकी जो पूरी फैमिली है वो भी पाकिस्तान छोड़कर चली गई है, क्योंकि डर है कई चीजों का कि रिटेलिएशन हो सकता है, इंटरनल बैकलैश हो सकता है। और ये कहना बड़ा जरूरी है, मैं कोई नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा बड़ा उनका एडमायरर नहीं हूं। जो लोग मुझे गुज़िश्ता 15-20 बरस से देखते रहे, मैं हमेशा इनके खिलाफ बोलता रहा हूं, लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक तरफ जब भारत एक के बाद एक अपनी मिसाइल अरेबियन सी में छोड़ रही है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत का खौफ पाक फौज में दिखने लगा है। खबर आई है कि पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत से डर के मारे अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही वही दूसरी तरफ खबर आई है कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी कहीं गायब हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ आक्रमण अभियान शुरू कर सकता है, जिसे देखते हुए दोनों पड़ोसी देशों के बीच काफी तनाव है। दूसरी तरफ इस बात अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर देश छोड़कर भाग गए हैं। स्थानीय सूत्रों के हवाले से कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनरल आसिम मुनीर गायब हो गए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि वो रावलपिंडी में एक बंकर में छिप गए हैं। हालांकि जब खबर तेजी से फैलने लगी तो पाकिस्तान की सरकार ने रविवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ जनरल आसिम मुनीर की 26 अप्रैल को एबटाबाद में हुए एक कार्यक्रम में भाग लेने की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आसिम मुनीर देश छोड़कर नहीं भागे हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है। मैं चिट्ठी आपको दिखा देता हूँ, चिट्ठी में बता देता हूँ। ये चिट्ठी है लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की, जो कि कमांडर हैं 11 कोर के हेडक्वार्टर्स पेशावर में। उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान रिजाइन कर रहे हैं। 120 ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, 40 और 400 और ने रिजाइन किया। ये है 12 कोर क्वेटा पोस्ट कमांड नॉर्दर्न एरिया। यहाँ से 80 ऑफिसर्स, 300 और जवानों ने, साथ में 1 कोर मंगला 50 ऑफिसर्स, 500 एनलिस्टेड पर्सनल्स ने। ये अच्छा, साथ में मैं और ये पूरा लेटर में देहात के ये रीजन दिया कि ये फैटीग बता रहे हैं, इनको मेंटल थकान हो चुकी है। ये कह रहे हैं फैमिली प्रेशर है और इस समय इंडिया से एस्केलेशन हो रही है। ये लीक उन्होंने किया है, जो वहां बैठे हैं, जो लोग ये चाहते हैं, जो एंटी मुनीर गैंग है, जो कि इमरान खान के सपोर्टिंग गैंग है, और वो ये चाहता है कि ये मुनीर हटे ताकि हम आर्मी को ठीक से चलाएं। मुनीर के बाप का राज छोड़िए, बहुत ही समझी हुई मुनीर ने, इसलिए लीक किया गया है। और साथ में सच में ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं, आर्मी के लोग रिजाइन कर रहे हैं। इससे पहले भी 2,500 रिजाइन कर गए थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। अब की बार लेकर सामने है, पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने से मना कर रही है। और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी ये बोल रही है कि सिख ऑफिसर्स ने लड़ने से मना कर दिया। बहुत हमारे सिख ऑफिसर्स का कोई ऐसा लेटर हो तो दिखा देना। ये पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिलियां मुल्क से बाहर भेज दी हैं, कनाडा, ब्रिटेन, न्यू जर्सी, अमेरिका। तो जाहिर है ये खबर तो फिर फैलती है ना फौज के अंदर, और फौज वाले कहते हैं भाई ये तो ऑलरेडी डिफीटिस्ट हो गए हैं, शिकस्त वाला ज़हन है इनका, तो हम काहे को लड़ें। आज की खबर ये है कि बिलावल भुट्टो की बहनें जो हैं वो भी कनाडा निकल गई हैं।
पतली गली से। तो लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भाग रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो निकल रहे हैं, अपना पैसा सेव कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को सेव कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से निकल रहे हैं। और उस ऐसी सूरत हाल में ये कोई पहला वाकया नहीं है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स और पाकिस्तानी सैनिक जो है वो इस्तीफे दे रही है मेंटल फटीगनेस की वजह से। ये बहाने शाने बना के, उनकी जानों को खतरा है, उनको पता है यार हम मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं। ना ये देश है, ना ये जनरल देश के साथ सिंसियर हैं। हम क्यों बलोच कर्मचारियों से मरे, हम क्यों टीटीपी से मरे। और अब अगर इंडिया आ गया तो फिर जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी। तो हम क्यों लड़े भाई, अपने इस्तीफे तो अपने गांव में चलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये हो रहा है। वो डीएचए में मकान बनाने आए थे, वो पानी सप्लाई करने आए थे, आप उनसे बोल रहे हो लड़ लो, वो लड़ेंगे क्यों? सच। तो ये सिचुएशन, तो क्या मतलब पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स भागने तक ये शुरू हो चुके हैं, तो ये आर्मी लड़ेगी कैसे? सारे घबराए हुए हैं। आसिम मुनीर को पता है क्या कि मेरे ऑफिसर्स हैं वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कैसे लड़ूंगा? कि पाकिस्तानी आर्मी इतना ब्रेव फेस कैसे दिखा रही है कि हम भी लड़ेंगे, हम भी मारेंगे, जब पाकिस्तानी आर्मी के वो ऑफिसर्स कहाँ से लड़ेगा? चार्टर्ड प्लेन जो है जीएचक्यू के अंदर ही खड़ा किया होगा, जीएचक्यू की छत पे हेलीकॉप्टर भागने के लिए। लग रहा है कि हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि दिस इज नाउ और नेवर। वो कहते हैं बहुत हो गया, मतलब कभी कुछ कर देती है पाकिस्तानी मिलिट्री, कभी कुछ कर देती है। अच्छा, ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूर डिबेट हो रही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, या ये कश्मीर के अंदर के कोई यानी इंडिपेंडेंट किस्म के जहादी हैं, वहाँ का इंटरनल के मसला है। लेकिन अमेरिका के अंदर कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है सीरियस, जिसको आप समझते हैं, जिसको सेंसिबल, जो एक सेकंड के लिए भी मानने के तैयार हो कि पहलगाम की दहशतगर्दी पाकिस्तान से डिस्कनेक्टेड है और पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर इस किस्म का कोई व्यू नहीं पाया जाता। तो डॉक्टर हुसैन नदीम का पर्सपेक्टिव ये है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसला कर चुकी है कि बहुत हो गई और हमें एक डिसाइसिव एक्शन करना है ताकि ये रोज रोज का मसला जो है वो खत्म हो। अब इसकी एविडेंस आप देखते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी की मन की बात की स्पीच देखते हैं आफ्टर द बिहार स्पीच, तो आपको इसकी एक एविडेंस, इस डिटर्मिनेशन की नजर आती है। और ये कहना बड़ा जरूरी है, मैं कोई नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा बड़ा उनका एडमायरर नहीं हूं। जो लोग मुझे गुज़िश्ता 15-20 बरस से देखते रहे, मैं हमेशा इनके खिलाफ बोलता रहा हूं, लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज़ कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज़ जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे 2829 स्टेट्स हैं, वहाँ पर पूरी एक नैरेटिव शेप हो रहा है जिसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस की लीडरशिप है, उसमें बीजेपी की लीडरशिप है, उसमें दूसरी जमातों की लीडरशिप है, और वो सारा नैरेटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव करना है, आप इस पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। ठीक, और हम सब कुछ करके देख चुके हैं। हमने 2016 में उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्राउंड अटैक करके देख लिया, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया। इसका मतलब यह है कि अब हमें कोई मुख्तलिफ चीज़ जो है इस स्टेज के ऊपर करनी होगी। दिस इज प्रिसाइजली वट जो हुसैन नदीम हमें बता रहे हैं, दिस इज प्रिसाइजली जो मुझे अपने सोर्सेज से पता चल रहा है, और दिस इज एग्जैक्टली जो डॉक्टर शशि थरूर जो हैं वो आपको यहाँ पे कहते हुए पाए जाते हैं। अब मजीद अंदाजा लगाएं पाकिस्तानी हालात का कि पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर आजकल अपेरेंटली हनीफ अब्बासी साहब हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के पास 130 न्यूक्लियर डिवाइसेस या बम शम हैं, और ये सब के सब हिंदुस्तान को मारने के लिए, हिंदुस्तान के लिए हमने बनाए हुए हैं, तो अगर आप कुछ करेंगे तो हम पता नहीं आपका क्या कुछ कर देंगे। अब हनीफ अब्बासी को कौन बताया कि जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं तो इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुस्तानी इसको प्रोजेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, यानी पाकिस्तान टेररिज्म भी कर रहा है और फिर अपने आप को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के पीछे छुपाने की कोशिश की जाती है। एंड दिस इज वेरी वेरी डैमेजिंग टू पाकिस्तान कॉज। असल में वक्त ये आ गया है हिंदुस्तान को रियलाइज करने के लिए कि जो सस्टेनेबल पीस है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, वो तब कायम होगा जब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी होगी, जब पाकिस्तान में फौजी जर्नैल हुकूमतों को नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी। और यही चीज़ हिंदुस्तान के अंदर इतना थप्पड़ और इतनी ताकत है कि हिंदुस्तान ये चीज़ अमेरिका को समझा सकता है।